आना हो तो जल्दी चालू कर। मंगलाचरण करना। षटखंडागम का मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। जय धवला का मंगलाचरण। जय ऊधवलंगते अणाउर्य सयल भुवन भवन गणो केवल नाण शरीरो अणंजनो नामो चंदो। जीर्णाजीर्ण चूलिका का मंगलाचरण। झाय जीर्णिंदयन्दं झाणाणजीर्णघायिकं ममसं जीर्णाजीर्णहियारं जहो वै संपयासेहम्। थोड़ा छोटा, थोड़ा सा छोटा करिए। टेबल थोड़ा छोटा है। अलग से टेबल लेके आता हूँ। अच्छा ये तो वो है। ठीक है ठीक है ठीक है। बैठने का ले आओ। मैं तो चालू कर रहा हूँ जिसको जैसा है। मूल ग्रंथ का नाम है कसाय पाहुड़। इसको बुंदेलखंड एसेंट में बोलना कसाय पाहुड़, क्योंकि नाम कसाय है। नाम में कोई चेंज नहीं होता है। प्राकृत में नाम है स, तो संस्कृत में श हो जाता है। कसाय पाहुड़ जिसकी टीका है जय धवला। जय धवला। ग्रंथ कब लिखा गया? कसाय पाहुड़ ग्रंथ साल पहले। नहीं ये वाला क्या नंबर 256 PDF पे नंबर 255। ये ग्रंथ लिखा गया, समझ लीजिए रचना हुई इसकी पहली शताब्दी के टाइम पर। उस पहली शताब्दी में कसाय पाहुड़ की टीका लिखी गई 9वीं शताब्दी में जय धवला। तो इसके बीच में इसमें चूर्णी सूत्र और लिखे गए। क्या लिखे गए? चूर्णी सूत्र। नाम तो सुना है, कुणाल भी है। अभी उसको मत निकालो भी, तो अब मैं बोल रहा हूँ आज तो शायद इसमें ही निकल जाएगा। तो चूर्णी सूत्र हैं। चूर्णी सूत्र का मतलब होता है कि भाई एक गाथा है, तो गाथा पर जो सूत्र लिखे जाएँ उसको बोलते हैं चूर्णी सूत्र। ये मैं परिभाषा बना रहा हूँ। मूल तो परिभाषा वही है जो अल्प शब्दों में बहुत अर्थ का कथन किया जाए, वो चूर्णी सूत्र होते हैं। लेकिन ये तो सूत्र भी होते हैं। तो चूर्णी का मतलब क्या? तो जैसे आत्मख्याति है, गाथा ली, कलश छोड़ दो चलो, और उसकी टीका लिख दी गद्य में। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, उनने अर्थ कर दिया उसका गद्य में, ये हो गया। सूत्र तो लिखे नहीं उनने, तो नॉर्मल जो है पद्य गद्य उनने लिखा है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि पहली शताब्दी में तो लिख गए कौन? गुणधर आचार्य ने। प्राकृत में इनका नाम है गुणहर। गुणधर, वो धा का ह हो जाता है प्राकृत में, तो गुणहर। और भट्टारक के लिए शब्द है भड़ार। भड़ार यहाँ पहले पेज पर अपन यहाँ देख सकते हैं। देखो मैं बोल देता हूँ। श्री जय वसाय, श्री जय वसह आयर्य विरय्य। श्री यानी श्री, जय वसाय वसई यानी यति वृषभ। आयर्य, आयर्य मतलब आचार्य, यति वृषभ आचार्य है। विरय्य विरचित क्या है? चूर्णी सूत्र। चूर्णी सूत्र सम्मण्डितम यानी इसके अंदर समन्वित है। क्या है? श्री भगवंत गुणहर भड़ार ओव इट्ठम। श्री गुणधर भट्टारक उपदिष्ट क्या है? कसाय पाहुड़। तो इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे ऊपर है मूल ग्रंथ का नाम कसाय पाहुड़, जिसके लेखक हैं गुणधर भट्टारक। बोलो गुणधर आचार्य। भट्टारक यानी होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है ना, शोभा को धारण करते हैं जो ऐसे भट्टारक आचार्य देव हैं। उसके बाद इसकी PDF देखिए। अभी तो ज़रूरत नहीं है, आज मत करो, आज ज़रूरत नहीं है। और फिर चूर्णी सूत्र लिखे। यति वृषभ आचार्य को अपन जानते हैं, कौन है? एक आध और ग्रंथ उनका फेमस है यति वृषभ आचार्य का। नहीं भगवती आराधना, नहीं तिलोय पणत्ती। तिलोय पणत्ती जो ग्रंथ है, शिवभूत शिवाय। तुम लोग पेन कॉपी लेके बैठना, वो कल तक भूल जाएंगे वरना।
तो गुणधर भट्टारक ने लिखा कसाय पाहुड़, उस पर इनने लिख दी गाथाएँ लिख दी। उसके बाद गुणधर आचार्य ने गाथाएँ लिखी, चूर्णी सूत्र लिखे फिर यति वृषभाचार्य ने। तो चूर्णी सूत्र क्या होते हैं? जो गाथाओं को विस्तार तो दे रहे हैं लेकिन आत्मख्याति जैसा नहीं दे रहे, सर्वार्थ सिद्धि जैसा नहीं दे रहे कि भाई टीका ही लिख रहे हैं, सूत्र लिख रहे हैं। बहुत नहीं समझाया और गाथा में ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, तो बीच का काम कर दिया। तो ऐसा समझ लो षटखंडागम में, षटखंडागम मूल कैसा है? षटखंडागम ये तो कसाय पाहुड़ है। षटखंडागम ऐसा है, उसमें सूत्र ही हैं सीधे, उसमें उसके ऊपर गाथाएँ नहीं हैं। और वो लिखी गई पहली शताब्दी में ही, भूतबली और पुष्पदंत आचार्य उनने लिखा। उसके बाद सीधी उसकी टीका लिखी गई है, उस पर सूत्र नहीं, क्योंकि वो खुद ही सूत्र है। तो समय सार को यदि अपन लिखें 415 गाथाओं को तो 40 पेज में आ सकते हैं, 10-10 गाथाएँ लिखें एक साइड। इसमें 233 गाथाएँ कितनी हैं? 2 समय सार से छोटा है कसाय पाहुड़, तो वो अपना 20 पेज में आ जाएगा, 20-21 पेज में आ जाएगा। इतनी तो इसमें गाथा है, लेकिन इस पर लिखेगा चूर्णी सूत्र। चूर्णी सूत्र है 7009 है चूर्णी सूत्र। तो फिर वही चूर्णी सूत्र लिखेगा पहली बाद में। यदि वृषभाचार्य का समय फिक्स नहीं है, 2 से लेकर 5वीं शताब्दी के बीच में हुए हैं। कोई एन उपाध्याय जी, हीरालाल जी, ये सब लोग कोई इनका समय निर्धारित नहीं कर पाए अलग अलग प्रमाणों से। तो इसलिए कोई कुछ मानते हैं, कोई कुछ मानते हैं। विद्वान, कोई विद्वान ऐसा कहते हैं, कोई विद्वान वैसा कहते हैं। गाथा अपनी कितनी? गाथा 233। कैसा? 7009 चूर्णी सूत्र। ऐसा कुछ बोल नहीं सकते भाई। अब तुम भाई यदि एन उपाध्याय को ज़्यादा प्रमाणिक मानोगे तो उनका कुछ मत है, कैलाश चंद जी को मानोगे तो उनका कुछ मत है। फूलचंद जी कह रहे 9वीं शताब्दी। यदि त्रिलोकपणत्तिकार, उन्होंने यदि विषय नहीं बोला, उन्होंने बोला त्रिलोकपणत्तिकार, जिसने भी लिखा हो, ऐसा रहता है। कई बार ऐसा हो जाता ना, जोड़ दिया लास्ट लाइन तो वो ग्रंथ आचार्य, हाँ लेखक ही बदल गया। क्लियर? तो इसलिए देखो कसाय पाहुड़ 3 लेयर्स, मूल गाथाएँ, चूर्णी सूत्र, जयधवला टीका। ये टीका है, ये जो 16 भागों में है ना, ये अपनी टीका है, चूर्णी और गाथा दोनों की मिला के। हाँ, यानी ये समझ लो टीका और गाथाओं के बीच का काम किसने किया है? चूर्णी सूत्र। इजी करने का काम, समझ में आ गई? चूर्णी सूत्र मतलब गाथाओं के ऊपर लिखे गए सूत्र। तो कठिन नहीं है अभी कुछ, तो है ना। कोई भी अपन समय सार भी पढ़े ना, सरल से सरल ग्रंथ, तो भी इतनी जानकारी तो जरूरी है किसने लिखा, क्या लिखा। यदि वृषभ चूर्णी सूत्र। जयधवला, महाधवला तो भूल जाओगे, अपन उसकी बात ही नहीं कर रहे। समझ में आ गई बात? वीरसेन आचार्य और ठीक है। वो मैं तो आज पूरी चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी बताएंगे रोज। क्या इसकी ग्रंथ की चर्चा करेंगे तो अपने को 1 घंटा इसमें चला जाएगा। अभी जैसे गाथाएँ भी 233 बता दी, लेकिन इसका एक और मत है, तो अभी पहले दिन बताएंगे तो तुमको लगेगा क्या चल रहा है, इसलिए जितना बता रहे हैं तो उतना पर्याप्त है। फिर दूसरे दिन फिर बताएंगे कितनी गाथाएँ हैं। कसाय पाहुड़, कसाय 233, कसाय बुंदेलखंडी, कसाय नहीं है वो, कसाय प्राकृत है ना, उसमें शाशा नहीं होते अपने आप। क्लियर? 233 गाथा, ठीक है। चूर्णी सूत्र उस पर 7009 सब आएगा ना। मैं बोल रहा हूँ गाथाएँ भी और प्रकार की है, नाम भी और प्रकार का है, ठीक है। आचार्य वाली गाथा कितनी है? 233। वही तो है कसाय पाहुड़, गुणधर आचार्य ने लिखा है, गाथा 233 है। ये अति वृषभाचार्य ने चूर्णी सूत्र 7009 जयधवला लिखी गई है। कितने श्लोक प्रमाण? 60,000 श्लोक प्रमाण। 60,000, वो बात कर। ठीक है, चलो। तो इसमें से अब इतना समझ लो आप लोग, इस ग्रंथ का, इस ग्रंथ में मोहिनीय कर्म का वर्णन है। किसका वर्णन है? मोहिनीय। रोज़ 1-2 पुस्तकों का परिचय मैं देते जाऊंगा अलग अलग। आज अपन को विषय भी चलाना है, तो ऐसा नहीं करेंगे अपन कि आज ही पूरा कर लिया। 10-15 मिनट आज दे दिया मैंने, कल थोड़ा और परिचय देंगे, कल थोड़ा और परिचय देंगे। तो शुरू के 2-3 पेज छोड़ के फिर ये जो चूली का अपन पढ़ने जा रहे हैं इसके नोट्स 3-4 पेज छोड़ के बनाना। अभी जो बोल दिया वो तो अभी लिख दो, फिर रोज़ ऐसे बताएंगे कुछ ना कुछ नया नया ग्रंथ के बारे में। अब सुनो भैया, देखो सुनना, 10 करणों के नाम बोलो भैया। 10 करण गुणस्थान विवेचन वाले आप बोलो।
अरे 10 कर्ण के नाम तो सुन सकते हैं ना भाई, इसमें तो क्या है? बंध, बंध, सत्व, उदय, उदीर्ण, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, संक्रमण और निदत्ति, निकाचित और निकाचित एक रह गया, उपशांत। उपशांत। देखो सरल है, बंध मतलब होता है बंधना। 10 कर्ण समझ ले रहे हैं। हाँ। ये जो कसाय पहाड़ ग्रंथ है, हर कर्म के 10 कर्ण होते हैं। 8 कर्म है अपने पास, लेकिन कसाय पहाड़ में खाली मोहिनी का वर्णन है। यानी तुम बोलो ये कितनी हो गई, एक पुस्तक हो गई इतनी, जैसे इतनी है, 2 पुस्तकें इतनी हो गई, 4 पुस्तकें इतनी हो गई, 8 इतनी, और 16 लगभग इतनी 16 पुस्तकों में किसका वर्णन है? मोहिनी कर्म। 28 प्रकृति, मोहिनी की 28 प्रकृति, 3 दर्शन मोहिनी और 16 और 9, खाली इनका वर्णन, कुछ नहीं। एक ग्रंथ इस पर ऐसे लिखा गया, ऐसे ही नाम कर्म पर लिख सकता है ग्रंथ होंगे पहले तो। नाम कर्म तो भैया और 93 प्रकृतियाँ, तो उसका तो और इतना हो जाएगा, है ना, ऐसा रहता है। अब गोत्र का लिखोगे तो एक ही में हो जाए, उच्च नीच खत्म हो गया, ऐसे करके ऐसा पहाड़ है। तो बंध मतलब होता है बंधना, बंध कर आत्मा में जब तक वो कर्म है तब तक क्या है उसकी? सत्ता, सत्ता, सत्व है, सत्ता। फिर उसके बाद उदय, सही है, उदय समझते? उदीर्ण, उदयावली में सीधा गिरा देना, ऊपर से कर्म कितने, मान लो 100 साल बाद उदय में आता, तो आपने उदयावली में सीधा गिरा लिया, ये हो गया उदीर्ण। फिर उत्कर्षण मतलब क्या बढ़ना? अनुभाग, स्थिति बढ़ना, स्थिति का उत्कर्षण, अनुभाग बढ़ना, अनुभाग का उत्कर्षण। यहाँ पे अपने को कदाचित ऐसा पढ़ा देते हैं कि भैया परिभाषा में लिखा है, क्या नाम, यशपाल जी ने, कि स्थिति अनुभाग बढ़ना, तो सही लिखा है उन्होंने, लेकिन वो समझने की बात है। स्थिति बढ़ने पर अनुभाग नियम से बढ़ता है, ऐसा नहीं है। स्थिति बढ़े तो स्थिति बढ़े, अनुभाग बढ़े तो अनुभाग बढ़े। एक स्थिति कांडक घात होता है, उसमें करोड़ों अनुभाग कांडक घात निपट जाते हैं, छोटे अंतर्मूर्त होते हैं उसके। तो एक स्थिति कांडक घात होगा, मान लीजिए 100 समय में हो रहा है, और हर 5 समय में क्या हो रहा है? अनुभाग कांडक घात। तो अनुभाग तो 5 में घट गया, फिर और 5 में घट गया, तो अनुभाग तो घटते ही जा रहा है, स्थिति भी घटी नहीं। जो कांडक होते हैं ना, उसमें अंतिम समय में स्थिति घटती है। कांडक कैसे होते हैं? कांडक होते हैं अंतर्मुहूर्त के। क्या बोला? कांडक होते हैं अंतर्मुहूर्त के। तो इसलिए स्थिति घटना, स्थिति बढ़ना जो हो वही है, लेकिन सामान्य परिभाषा क्या है? स्थिति अनुभाग का बढ़ना, उत्कर्षण, घटना सो अपकर्षण। अब अपकर्षण मान लो 100 साल बाद उदय में आता, वो अभी उदय में आ गया, जस्ट उदयावली में आ गया। उदयावली, आवली समझते हैं? आवली किसे कहते हैं? जगन्य युक्त असंख्यात समयों की एक आवली होती है, उतने में आ गए। यानी सेकंड का बहुत छोटा भाग है ना, असंख्यात भाग भी बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे अपन संख्यात भाग बोल दो, इतनी होती है आवली। आवली है, इसमें कर्म का सीधा गिरना, वो क्या है? उदीर्ण। और अब मान लो वो 10 साल बाद उदय में आता या 100 साल बाद, अब वो उसका अपकर्षण हुआ तो वो 50 साल पर आ गया, ये क्या हुआ? ये अपकर्षण हुआ। अच्छा, इतने पास आ गया कि 10 सेकंड बाद उदय में आएगा, ये भी क्या हुआ? अपकर्षण। क्योंकि उदीर्ण किसको बोलेंगे? उदीर्ण अपकर्षण है भाई, अलग कुछ नहीं है। लेकिन उदयावली में गिर जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? उदीर्ण। और वही उदयावली को छोड़ के कहीं भी गिरे बस कम हो। अब उदयावली में सबसे पीछे गिर जाए तो भी चलेगा, या फिर सबसे आगे गिरे तभी चलेगा? सब में ही गिरता है नियम से। अच्छा, पूरी उदयावली में हाँ गिरता हाँ है। जैसे ऐसा बोल सकते हैं कि उदीर्ण तो अपकर्षण है, लेकिन अपकर्षण हमेशा उदीर्ण हो जाएगा। बराबर, सही बात, सही है, ठीक है। अब देखो भाई क्या है अपना, सुनना ध्यान से। ये शब्द क्या है, पेन कॉपी लेके बैठना कल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये कोई करना नहीं समझ के मत पढ़ो इसको, ये ज़रूरी है अपने को समझना। देखो अभी तो रहने दो, क्या है, कितना हो गया टाइम? 6:26 हो। देखो क्या है, सुनना भाई ध्यान से। 100 साल फिर पकड़ते हैं अपन। 100 साल का कर्म है और उसका अपने क्या करना है? अपकर्षण करना है। तो कहाँ गिराएं उसको? उठाया। देखो आप लोग वो समझते हो कर्म की रचना ऐसे होती है, अनुकृष्टि देखा है कभी? अनुकृष्टि रचना, अनुकृष्टि नहीं, बस कर्म के निषेकों की रचना। यानी कर्म जो अभी उदय में आता, देखो कर्म अभी अपन ने बांधा, कितने वक्त कितने का बांधा? देखो इसमें ये बातें समझना जरूरी है। झीणा जीर्ण चूली का अपन पढ़ रहे हैं, इसका नाम है झीणा जीर्ण चूली का। झीणा जीर्ण, क्या बोलेंगे सर? झीणा जीर्ण
ना का ना कर दिया, अणा का ना कर दिया। बस देखो इसमें ये है कि इसको अपने समझने के पहले भूमि का जमवार है आप लोगों की। 70 घोड़ा कोड़ी का कर्म बंधा, मैक्सिमम वो बन सकता है। तो मोहिनी कर्म की चर्चा कर रहे हैं, तो दर्शन मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति क्या है? 70 घोड़ा कोड़ी। चारित्र मोहिनी की 40 घोड़ा कोड़ी। 16 कसायों की 40 घोड़ा कोड़ी, 16 कसायों की, और 9 कसायों की अलग अलग है। जैसे नपुंसक वेद की 20 घोड़ा कोड़ी, 70 थी इसकी मोहिनी की, 40 हो गई किसकी? 16 कसायों की, है ना। अब ये तो लिखते जाना, याद नहीं होता। 33 घोड़ा कोड़ी, तुम 33 सागर में लगे। कोड़ा कोड़ी सागर ही ना, घोड़ा कोड़ी घोड़ा कोड़ी वर्ष ना, सागर, सागर सागर, घोड़ा कोड़ी सागर, ठीक है। तो अब आबादा काल नाम सुना है अपन ने? आबादा काल सुना है भी है सबने? देखो जो समझ में ना है पूछ लेना, अपन 7-8 आदमी ही हैं। आबादा किसको बोलते हैं? कर्म उदय में नहीं आते। जब तक उदय में नहीं आते उसके पहले तक उनमें कुछ शांत अवस्था जो रहती है। हाँ भाई, निश्चित काल तक। देखो सही सही अभी समझते चलो अपन, ये तो क्या अपन ने मोटा मोटा पढ़ा है। अभी खुद ही के मन से पूछो भैया अपन को पता है क्या, तो सच्ची में नहीं पता रहता। हम बता रहे थे अपन ने बांधा 70 घोड़ा कोड़ी। आबादा का रेशियो पता है? 7,000 वर्ष का बनेगा। एक ही है, देखो एक घोड़ा कोड़ी वर्ष पे 100 वर्ष की आबादी। एक घोड़ा कोड़ी वर्ष पे 100 वर्ष की आबादी। तो कितने घोड़ा कोड़ी अपने पास? 70 घोड़ा कोड़ी बांध रहे अपन। तो 70 घोड़ा कोड़ी बांध रहे तो एक घोड़ा कोड़ी पे 100 थी, 10 घोड़ा कोड़ी पे 1000 हो जाएगी, और तो 7,000 70 घोड़ा कोड़ी में नहीं, एक कोड़ा कोड़ी वर्ष है, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की तो बात ही नहीं अपने आप। 7,000 वर्ष। तो 70 घोड़ा कोड़ी पर 70,000 वर्ष की आबादा, 7,000 वर्ष की 7,000 वर्ष की आबादा होती है। अब 7,000 वर्ष की जो आबादा हो रही है, आबादा का मतलब क्या? देखो जिस समय कर्म बंधा अपने को, उसकी रचना होती है। देखो अभी अपने को कुछ कर्म उदय में आ रहे हैं, फिर अगले समय में आ रहे हैं, फिर अगले हर समय में आ रहे हैं। तो ऐसे करके देखो दादा के अपन ने उसमें भी सुना है क्रमबद्ध पर्याय वगैरह में, तिर्यक सामान्य, ऊर्ध्व सामान्य, तिर्यक सामान्य, ऊर्ध्व सामान्य। ऊर्ध्व सामान्य किसे कहते हैं? एक ही द्रव्य की पर्यायों में लगता है ऊर्ध्व। तो वहाँ ही बोला क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक में, वो जो 99वीं गाथा प्रवचन की मात, उसमें बोला समय ऊर्ध्व होता है। अपन भी कभी वो चार्ट बनाते ना भाई कैसी प्रगति हुई, तो अपन ऐसे बनाते 2000 जैसे 1977 में विद्यालय खुला, तो टाइम ऊर्ध्व जाता है और फिर इतना प्रॉफिट कमाया, रेट्स इस साइड जाते हैं, टाइम ऊपर जाता है वैसे ही। तो अभी जो इस समय में जो उसका ऐसे बनता है रचना, किसकी? कर्मों के निषेकों की रचना। निषेक यानी क्या होता है? एक समय में उदय में आने योग्य जो कर्म होते हैं उसमें निषेक कहते हैं उसको, और उसमें 8 ही कर्म होते हैं, है ना। 8 कर्मों का एक सेट होता है। तो हर समय में आ ही रहा होता है, और अरहंत हो तो भैया 4 आएंगे, अलग अलग रहता है। तो वो जो निषेक है जो इसी समय में उदय में आ रहा है वो सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके कम होते जा रहे हैं। ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया। अब देखो अपन ने जिस समय कर्म बांधा 70 घोड़ा कोड़ी का, उसमें आज अभी जो है 631 है ऐसे अभी, और यहीं पे किसी ने 70 घोड़ा कोड़ी बांधी, 631 हैं। तो 631 से लेकर प्रॉपर 7,000 वर्ष तक, क्या बोला? 631 आज की तारीख हो गई अपनी 2 अक्टूबर 2024, सही है। इसकी इस तारीख से लेकर 631 से लेकर प्रॉपर 7,000 वर्ष तक जो इस समय कर्म बांधा है उसने, जिस समय वो 70 घोड़ा कोड़ी बांध रहा है, उसके एक भी कर्म नहीं बंधा, एक भी, फिर से एक भी कर्म का परमाणु उतने समयों में नहीं बंधा। देखो मैं फिर बोलता हूँ, 70 घोड़ा कोड़ी है, स्थिति है, तो जैसे ये अपन वर्तमान काल है, टाइम ऊपर जाता है। किसी ने मान लीजिए 10 घोड़ा कोड़ी बांधी तो यहाँ तक बांधा, 20 घोड़ा कोड़ी यहाँ तक, 30 घोड़ा कोड़ी 70 तक बांधा, 70 तक तो बांधा वो ऊपर, लेकिन नीचे कुछ गैप दिया जाता है। यानी आज से लेकर 7,000 वर्ष तक वो कर्म में जो अपने कर्म है ना, उसमें हर एक समय में कर्म जाते हैं, तो वो 7,000 वर्ष तक के निषेकों में वो कर्म नहीं गए। ठीक है, सत्व है बस, उदय नहीं। अभी तो बस इतना देखो कि सत्व है जो बंधा जिस समय, उस समय वो उसमें बिछा नहीं, बिछा यानी वैसा होता है ना 7,000 वर्ष प्लस एक समय से लेकर 70 घोड़ा कोड़ी,
हाँ, वो एक हर एक ऐसा नीचे line hollow दिख रही है space है, पूरी। मतलब खाली समझो स्पेस है अपन ने मतलब। मिट्टी का ढेला लिया है ऐसा, हाँ। अच्छा बड़ा सा लिया, और ये बड़ी विंग है अपनी, अपन लुढ़का दिया है ऐसा, तो क्या होगा, टुकड़े होंगे उसके, तो जो बड़ा होगा, जो ज़्यादा नहीं टूटेगा, आगे ही यहीं आ रह जाएगा। फिर थोड़ा और उससे थोड़ा छोटा होगा तो वो थोड़ा और आगे तक जाएगा, फिर और होगा तो और आगे तक, ऐसे करते करते पीछे तक छोटे छोटे पार्टिकल्स और आगे आगे तक जाएंगे, और कई तो ऐसे भी जाएंगे जो अपने को दिखेंगे ही नहीं। लेकिन अपन ने फेंकेंगे दम से, तो शुरू का कुछ एरिया तो ऐसा होगा ना जहाँ कुछ नहीं गिरेगा, यहाँ से फेंकेंगे 10 मीटर तक कुछ नहीं गिरा, 11 मीटर से गिरा 20 मीटर तक, लेकिन उसमें भी कैसा गिरा, कम होता होता। तो शुरू का कुछ काल में गिरा ही नहीं, कुछ एरिया में गिरा नहीं, और कुछ एरिया में जब गिरा तो जहाँ से गिरा और जहाँ तक जिसकी जितनी दम हो वहाँ तक जाएगा, लेकिन सबका एक ही ग्राफ बनेगा कि भाई बड़ा वाला पीछे रहेगा, छोटा वाला आगे जाएगा। क्लियर? एक समय में अपने को अनंत कर्म परमाणु आते हैं, एक समय में अनंत कर्म। कितने अनंत? सिद्धानंतिम भाग। सिद्ध कितने हैं? सिद्ध हैं अनंत, अक्षय अनंत। अभव्य राशि है सक्षय अनंत। अनंत। इसको सक्षय समझते हैं, अक्षय है ना, तो इसमें अनंत का मल्टीप्लाई करो भव्य राशि में, और उस सिद्ध राशि से Divide ये पेन को भी तो सबको लाना है ना, हाँ, हाँ। कल से है ना, डिवाइड भव्य राशि, सॉरी अभव्य राशि, भव्य भी अक्षय अनंत है, और अभव्य है सक्षय अनंत। तो अभव्य राशि से अनंत का मल्टीप्लाई करो और सिद्ध राशि में अनंत का डिवाइड दो, तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों का आंसर एक ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कुछ एक रेंज आएगी। जैसे मान लो एक तरफ अपन पकड़ लो 10 हैं भव्य जीव और सिद्ध हैं 1 लाख। क्या बोला? मान लो भव्य हैं अभव्य हैं कितने हैं? 10 जीव हैं। 10 जीव नहीं है ऐसे तो, वो अनंत हैं, लेकिन अपन ने एक समझने के लिए कर लेते और सिद्ध हैं 1 लाख। 1 लाख। अब अपन एक काम करो, इनमें 1 लाख और अनंत अपन पकड़ो, अनंत का रेशियो 100 समझ लो 100 पकड़ लो। अनंत का रेशियो क्या समझ लो? 100 नहीं, 1000 पकड़ 10 करो, 10 कर नहीं 10 करो, बस 10 ओनली। 10 इज इक्वल टू अनंत होता है। अब अभव्य कितने हैं? 10 कुणाल, अभव्य कितने हैं? 10। तो अभव्य में अनंत का मल्टीप्लाई दो, यानी 10 में 100 10 का मल्टीप्लाई दो तो आ गया 100। और जो 1 लाख हाँ। 1 लाख हाँ। या 1 लाख ज़्यादा हो रहा हो तो 10,000 कर लो। 10,000 मान लो सिद्ध हैं टोटल, तो उसमें अपन 10 का डिवाइड दे दो, तो आंसर आ गया 1,000। 100 से 1 तो यहाँ जो 10 था उसका बढ़ के हो गया 100, और वहाँ जो 10,000 था वो हो गया 1,000। तो 1,000 से लेके 100 तक कितनी रेंज हो गई? 1,000 से लेकर 100, ये कितने हो गए? 901। 100 भी ले लिया, अच्छा 901 हो गया ना। ऐसे गिनोगे ना 100, 101, 102, तो कितने स्थान हो गए? 901 इतने प्रकार के, इतने में अपने को कर्म आते हैं। तो अनंत कर्म आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? ये सिद्ध जितने हैं उसमें अनंत का डिवाइड देना, अभव्य जितने हैं उसको अनंत का मल्टीप्लाई करना, इतने कर्म आते, रेंज है। अब जो ज़्यादा योग करेगा, योग से आते प्रदेश, जो जितना योग करेगा उसके ज़्यादा आएंगे, 1000 तक कर सकता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं करता। और बिल्कुल ही मंद योग होगा तो अपना 100 आएगा। उससे कम नहीं। ये अपना जो वो रचना बन रही है उसमें घट क्या रहा है? वही बता रहा हूँ, ये कर्म आए अपने। अब ये जो अपने 901 कर्म आए, इनकी एक रचना होती है विशेष प्रकार की। यानी अपन ने ढेला याद आ गया, फेंका जो अपन ने 70 गोड़ा कोड़ी बांधा भाई, तो शुरू में तो जैसे एक भी परमाणु नहीं गिरा उस ढेले का, वैसे ही 70 गोड़ा कोड़ी यानी 7,000 वर्ष। उसकी आबादी कितनी हो गई? 7,000। बंध के समय, उस समय 7,000 वर्ष तक एक भी परमाणु नहीं गया। नहीं आएंगे। यानी आज से लेके 7,000 वर्ष बाद तक अपन को वो कर्म का उदय नहीं, जिस समय बंधा है, जो बंधते ही सत्ता में आ गया, बंधते ही सत्ता में आ गया। हाँ। अपन ने बाजार में गए और एप्पल उठा के अपनी थैली में रखा, तो वो अपना हो गया। हाँ। पैसा देते वो तो वहाँ देते हैं, है ना, तो अपना हो गया वो। उसी प्रकार 7,000 वर्ष तक तो वो आया ही नहीं अभी, ठीक है। जो कम हो रहा है, फिर उसमें बोलो ना कम हो रहा है, ऐसी पतली रचना बना रहा हूँ मैं। हाँ। तो जैसे वो ढेला पतला होता जा रहा है, टुकड़े, वैसे ही जो अपन ने अनंत कर्म परमाणु उठाए हैं, हाँ। ये अनंत कर्म परमाणु कम होकर कितने समय होगा इसमें, ये मुझे बताओ। 70 गोड़ा कोड़ी माइनस 7,000 वर्ष, हाँ। इतने अपने निषेक रचना है। सुनना, स्थिति होती 70 गोड़ा कोड़ी, कितनी है? 70 गोड़ा। किसकी 70 गोड़ा कोड़ी स्थिति है भाई साहब? जो इस समय बांधा, उसमें जो सबसे ऊपर जाके बैठा है ना, उसकी 70 गोड़ा कोड़ी है, लेकिन उससे 1 गोड़ा कोड़ी नीचे वो तो 69 है। हाँ। और जो सबसे नीचे बैठा है वो कितना है? 7,000 वर्ष प्लस 1 समय। तुमको क्लियर हुआ?
तुमको, आपको नहीं हुआ क्लियर? अपन स्थिति मानते ना, तो जैसे बोला ना वो लास्ट तक गया, तो लास्ट तक गया मान लो 25 मीटर तक, और जो पहला गिरा वो कहाँ पर है 10 मीटर तक, तो 10 मीटर तक तो कुछ नहीं गिरा, कितने मीटर में बिछ गया, कितने मीटर में बिछ गया वो? 20 मीटर अरे मतलब 25 था, 25 तक गया लास्ट, पहला है अपना, तो 15 पर बिछा, और 10 का क्या हो गया आबादा, आबादा। तो जो 15 है ना, अपन ने बोला 25 तक गया, 25 तक गया, 25 तक नहीं गया, एक गया 25 तक, एक तो 10 पे भी पड़ा है ना। परफॉर्मेंस बोलेंगे ना, अभी किसने दूर तक फेंका, तो ये निश्चल ने सबसे दूर तक फेंका, 25 तक गया, 25 तक एक परमाणु गया, लेकिन एक परमाणु तो 11 पे पड़ा है, 10 पे, हाँ जो सबसे मोटा है वो यहीं पड़ा है। क्लियर हुई? तो अपन तो यही बोलेंगे जिस समय कर्म बंधे उस समय इन सब निषेकों में बिछ गए। कौन कौन से में? जो सबसे 7000 वर्ष प्लस एक समय से लेके 70 कोड़ा कोड़ी तक इतने बिछ गए वो। और बिछे कैसे? हर समय कम कम होते होते प्रदेश बंधते ही समय। ये बंध की ही रचना है, सत्ता की रचना नहीं बता रहा हूँ। सत्ता की रचना में उत्कर्षण उपकर्षण होता है ना, तो बिगड़ जाती है पूरी चेन। तो जो बंद हो रहा है टॉप स्थिति का नाम है 70 कोड़ा कोड़ी, और जो सबसे नीचे है वो कितना है इसका 7000 वर्ष प्लस एक समय। लेकिन बोलेंगे यही कि इस समय कर्म बंधा, वो कौन सी स्थिति का बंधा? 70 कोड़ा कोड़ी। टॉप की बात होती है भैया, टाइप नहीं। 900 जैसे अपने को कर्म कितने आए मान लो, अनंत कर्म आते हैं ना, तो अनंत कर्म आते हैं वो इतने समयों में डिवाइड हो जाते हैं। देखो अनंत कर्म है, अनंत को समझ लो 1 लाख। नहीं वो 900 एक वो वाला कह रहा है, अरे अब राशि वाला जो हमने 900 एक बार में एक समय में कितना समय प्रबद्ध। अच्छा वो समय प्रबद्ध। हाँ, तो वो वैदिएशन है, जो ज़्यादा योग करेगा वो ज़्यादा कर्म बांधेगा। टाइप नहीं, प्रदेशों की संख्या, परमाणुओं की संख्या। एक समय में अनंत आ रहे हैं ना, तो अनंत भी अनंत प्रकार का, तो कौन सा? तो भाई इतनी रेंज है, जो ज़्यादा करेगा उसके ज़्यादा, जो कम करेगा उसके। क्या योग का कोई नियम तो नहीं है कि मतलब जैसे जितना अधिक योग हो उतना अधिक अनुभाग, और ये अनुभाग का नहीं, उससे लेकर अनुभाग का नहीं, प्रदेश स्थिति का है, अनुभाग प्रदेश है, प्रदेश प्रकृति। से। प्रकृति का भी कुछ नहीं, प्रदेश का ही है। मतलब वो डिवीजन पूरा फॉलो हाँ, हो रहा है। क्योंकि चौथे गुण स्थान में हो तो आप नहीं बांधोगे 41 प्रकृतियाँ, भले योग ज़्यादा कर लेना, और वो कोई शांति से बैठा पहले गुण स्थान में, वो बांधेगा प्रकृतियाँ कितनी, जितनी बंद योग्य हैं उत्कृष्ट। उत्कृष्ट अब जैसे तुम बंद योग्य अलग अलग उसका रहता है, अपन तो 101 ऐसे कुछ बांधते हैं, 101 प्रकृतियाँ अपने को बनती हैं, मोटा मोटा बता दिया, सबके अच्छा, अलग ये अलग। जैसे वो प्रकृति बंद हुआ तो प्रकृति बंद और प्रदेश बंद, इनमें समय भेद होता है क्या? नहीं, सेम जैसे ही आया और डिवाइड हो जाए। देखो भैया सुन लो, नई बात है, ज्ञानावरण के कर्म फिक्स हैं, यही ज्ञानावरण के हैं। हाँ क्या बोला? कार्मण वर्गणा जब है तब देखो जो वर्गणा है दो तब अवस्थाएं fix हैं, एक है कार्मण वर्गणा और एक है कर्म। कर्म। कुछ अंतर पता है? हाँ। सही है, देखो किसी को पता है? वर्णना कर्म रूप है। चिपक जाती है। पूरे 3 लोक में हजार से क्या बड़ी कार्मण वर्गणा है, लेकिन यदि वो किसी जीव की हो गई है, मैंने बांध ली, तो वो फिर कर्म हो गया। वो किसी की नहीं पड़ी है भाई, वो वेट कर रही है कोई तो मुझे उठा ले, तो वो क्या है? शक्ति रूप जो होगी वो कार्मण होगा, और अभिव्यक्ति रूप जो होगा शक्ति व्यक्ति नहीं है भैया, केवल पड़ी है, वो किसी की नहीं है। इन द सेंस जैसे मैं बैठा हूँ इधर, अब जो परमाणु पड़े हैं उनमें शक्ति है, कर्म रूप पढ़ने में तो हाँ, होगी, हाँ। पर मैंने बांधे ही नहीं तो वो पड़ेगी नहीं पड़े, और मैंने दूर के उतने दूर के बांध लिए तो वो आके मेरे से चिपक जाएंगे। दूर के नहीं बनते हैं, जितने आत्मा का, ये भैया सुन लो, जितने आत्मा होती है ना, यहीं के प्रदेश बनते हैं सबको। तुम वहाँ हो तुम वहीं के प्रदेश बांधोगे, तुम वहाँ हो तुम वहीं के प्रदेश बांधोगे, तुम वहाँ हो तुम वहीं के प्रदेश बांधोगे। सब अपने अपने एरिया के ही प्रदेश बांधते हैं। वो 14 राज्यों वाला जो आता है, 14 राज्यों वाला, क्या 14? 14 राज्य दूर के भी परमाणु बांध देते हैं। ठीक है, मतलब जीव के असंख्यात प्रदेशों में इनमें ही कर्म आता और है। इन पे ही जो कर्म परमाणु है वो सारे सर्वांग से बांधेगा। सर्वांग से सर्वांग से बांधेगा, सर्वांग से पड़ा है। बांधेगा। ठीक है, मतलब बस इतना ही लोग जानता है कि आसपास जितने हैं उनमें से मैंने जितने बांध लिए वो तो कर्म रूप हो गए, जितने नहीं बांधे सो कर्म कर्म पड़ी है। क्लियर है। आओ। अब मैं क्या बता रहा था इससे तुम लोग को, मेन बात तो क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, कार्मण और कर्म में अंतर। नहीं क्वेश्चन मेरा था। हाँ हाँ, बस, प्रकृति बहुत बढ़िया। तो अब जो कार्मण वर्गणा है ना, वो सेट है कि यदि कोई ज्ञानावरण बांधेगा तो यही जाएंगी, वो फिक्स है कि मैं ज्ञानावरण की हूँ।
कार्बन वर्गणा में ही फिक्स है कि ये वर्गणा जो बैठी है किसकी है। उत्तर ज्ञानावरण प्रकृति भी वाले फिक्स हैं। है। उत्तर सब फिक्स है, सब फिक्स है, अच्छा उत्तर भी फिक्स सब फिक्स है। फिर उसमें फिर वो अनुभाग वगैरह घटेगा फिर मतलब जब उसमें संक्रमण हो जाएगा अंदर ही अंदर। संक्रमण हो जाए, संक्रमण का बाद की बात है, अभी तो हम तुमको बंद पढ़ा रहे हैं, संक्रमण पढ़ा ही नहीं रहे। तो करके ऐसे फिक्स है। और हमको तो अभी ये इतना बस कम से कम इसका इतना पता है कि जो मूल प्रकृति है उसका फिक्स रहता है, मूल प्रकृति का हम पढ़ के बोल रहे हैं, और उत्तर प्रकृति का होना चाहिए ऐसा, ठीक है। अब फिक्स रहता है तो इसलिए प्रकृति प्रदेश का तुम्हारा हो गया कि प्रकृति तो उसकी पहले ही फिक्स है कि भाई मैं बनूंगी तो क्या बनूंगी, ज्ञानावरण। अब प्रदेश भी है, जितना वो योग करेगा उतनी चली जाएंगी। अपने पास स्टॉक बहुत है, तुमको जितना चाहिए उतना बोल देना। तो 8 कर्म की है, और हर जगह है, पूरे ही 3 लोक में ज्ञानावरण के हैं, पूरे ही 3 लोक में दर्शनावरण। जिस प्रदेश में ज्ञानावरण के उसी प्रदेश सेम प्रदेश में दर्शनावरण के उसी में सारे के होंगे, मतलब वही। 8 ठीक है। और जिस समय आयु बंद करते हैं उसको छोड़ के बाकी समय 7-7 कर्म होते हैं। एक प्रदेश में अनंत परमाणु हो सकते हैं। ये दीवाल है ना, दीवाल पर अरे वर्गणा है, स्कंद वर्णा तो है, परमाणु भी तो हो सकती है ना। अनंत स्कंद मिलकर के जब एक चीज़ बनती है तो उसमें अनंत स्कंद होते हैं। तुम्हें क्या लगता है अनंत स्कंद है उसमें, छोटे से छोटे डॉट में? अरे 1 TB का मेमोरी कार्ड ले ले यार। चलो क्लियर होते हैं। अभी तो जो बोल रहा है वो सब केवली वचन प्रमाण है। भगवान की छत्र छाया में अपन बैठे हैं, जयदवला सामने खुली है, ठीक है, लिटरल आ गया, ठीक है। जो ऐसा समझो ये ग्रंथ ही ऐसे हैं कि अपन ओ यही करने बैठे हैं यहाँ पे, कुछ नहीं। नीचे ही भगवान, मैं भगवान हूँ, नीचे ही भगवान है, ऊपर ही भगवान है। आप नीचे भगवान, बीच वाले हो। अरुण परमात्मा। क्लियर। हाँ ठीक है। तो ये अपने को समझ में आ गई निषेक रचना, हाँ। मोटी मोटी की पतले, और ये कहीं होता नहीं है ऐसा, कहीं पतला। ज्ञानावरण बंधा सर्वांगा बन गया। लेकिन अपन को समझने के लिए अपन ग्राफ बनाते हैं। बताओ उस पेपर पे कंपनी की कोई प्रॉफिट हो रहा है क्या जिस पे चार्ट बनाया? पेपर पे कुछ नहीं, वो तो समझने के लिए है। वैसे ही जो रचना बना रहे हैं पतली पतली, तो वो कम प्रदेश बन रहे हैं। ये परमाणु कम परमाणु हो रहे हैं ना। तो आखिरी वाले में कम से कम कितने परमाणु हो सकते हैं? अनंत वही परमाणु अनंत से कम का काम अनंत से कम नहीं होंगे ना। असंख्यात समय है तो। किसमें? 7000 वर्ष प्लस एक समय से लेके 70 कोड़ा कोड़ी तक। कितने समय है? असंख्यात समय है, असंख्यात समय। और असंख्यात समयों में वो कर्म परमाणु अनंत डिवाइड हो गए जो एक समय में आए, लेकिन फिर भी वो हर एक निषेक पर कितने गए? अनंत सब अनंत। घटे भी अनंत ही ना, कि घटे भी अनंत। और जैसे ऊपर जा रहे हैं तो अनुभाग का भी कोई काम है? अनुभाग का कुछ नीचे नहीं, सबसे ऐसा ज्यादा कुछ अनुभाग नहीं। वाले सबसे ऊपर तो किस अनुभाग तरफ से? का अनुभाग या था योग। अनुभाग का ऐसा भी होता है ना सिस्टम की 7000 वाले परमाणु क्या पता उतना फल ना दे पाए, लेकिन एक परमाणु वाला तो तुम दे देगी, तुम पागल ही हो गया। हो सकता है। अनुभाग में तुमको अनुभाग में तो बढ़ कर सकते हैं। लेकिन अभी नेचर तो ज़्यादा परमाणु से प्रॉपर कर्म परमाणु का जो चार्ट बन रहा है वो कम होता जाता है। वो पहले अनंत होंगे तो उससे कम ही होंगे। मतलब प्रदेश संख्या कम हो रही है, प्रदेश संख्या और कुछ कम नहीं है। हो रहा। हाँ, और स्थिति भी निर्जरा में पहले सबसे ज़्यादा निकलेंगे, फिर कम निकलेंगे, फिर कम निकलेंगे, फिर कम निकलेंगे। ऐसा। अभी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ निर्जरा मत करो। निर्जरा मतलब उदय, निर्जरा मतलब उदय। तो उदय की चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, अभी हम बंद की चर्चा कर रहे हैं। दोनों सब समझाएंगे तो सब कुछ समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं आगे आगे चलेंगे तो स्थिति बढ़ रही है और Yes. परमाणु घट रहे हैं। परमाणु स्थिति बढ़ रही, एक है 7000 एक समय में, अगला है 7000 2 समय में, 3 समय। तो स्थिति तो नियम से बढ़ स्थिति बढ़ रही है स्थिति और नियम से बढ़ परमाणु रही है। नियम से घट रहे ठीक हैं। है, परमाणु नियम से घट रहे हैं। अब ऐसा समझो कि भाई जो जहाँ पर जाके बैठ गया उस समय पहले से प्रदेश तो है ही, तो उनकी स्थिति भी कितनी होगी जितनी इसकी है। लेकिन पहले से जो बैठे उनका अनुभाग वही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। स्थिति क्या है, जैसे 70,000 वर्ष प्लस एक समय में पहले से कुछ कर्म थे, तुमने और बांध लिए, तो दोनों की स्थिति तो बराबर है ना। स्थिति दोनों की बराबर। दोनों का समय बराबर, स्थिति तो अलग अलग हो सकती है ना। नहीं नहीं मतलब जैसे मैंने अभी एक बांधा और एक समय बाद एक बांधा, दोनों 70 कोड़ा कोड़ी के बांधे, ठीक है। दोनों का आबादा काल एक समय बाद वाले का एक समय बाद पूर्ण होगा। तो उसका जो पहला कर्म उदय में आएगा वो जब आएगा जब पिछले वाले का दूसरे समय वाले का उदय आएगा। तुम्हारी बात सही है, स्थिति भेद हो गया, वो तो सही है। हाँ। लेकिन जैसे मान लो तुमने जिस समय, मान लो ये इतनी लाइन है, ये इतना पूरा लाइन बढ़ रही है, अभी तुमने यहाँ बांधा, हाँ। भले तुमने 70 कोड़ी बांधा, हाँ। और फिर तुमने मान लो उसका 60 कोड़ा कोड़ी बांधा, तो क्या इस पॉइंट पर कर्म नहीं बिछेगा क्या वो वाला?
आबाधा काल को छोड़ दो तो यहाँ अगले समय में जो तुम कर्म बांधोगे सेम जगह पर वो एक समय नीचे खिसक गया, हाँ। लेकिन उसी जगह पर उसी निषेक पे कुछ परमाणु नहीं आएंगे क्या? आएंगे। तो वो जो नए परमाणु है पुराने परमाणु, इन दोनों की जो स्थिति है वो एक सी है। स्थिति यानी अभी मतलब आज से अच्छा। उसकी गिनती हाँ करें हाँ तो आज वो से एक- आज से आज से हाँ, आज अब तो तुम फिर वो किसके 7,000 साथ आए हो? वर्ष बाद ही आ रहा है। कोई 60 के साथ आया, कोई 70 के साथ आया, कोई एकदम लेकिन नया दोनों नया एक साथ खड़े हैं ना, बस। तो उनकी आज से स्थिति तो सेम 7,000 वर्ष बाद ही आना है, है स्थिति दोनों सेम है, ठीक। लेकिन जो पिछला जो पहले से है उसका अनुभाग ज़्यादा हो सकता है, हाँ। जो अभी आया इसका अनुभाग कम हो सकता है, जो अभी आया उसका ज़्यादा हो सकता है। हाँ। अनुभाग का कुछ अपना नियम नहीं है, लेकिन स्थिति नियम से सबकी बढ़ रही है और अनुभाग सबका प्रदेश सबके घट रहे हैं। ऐसे मतलब ऐसे ऊपर जाते हुए अनुभाग का क्या है वो अपने को कुछ नहीं है, जो जैसा यथायोग लगा लेना। उसमें क्या होता है जैसे अपकर्षण हो रहा है, तो पहले तो फिक्स था कि इसमें 100 आने थे, अगले वाले ने निर्णय अपकर्षण की चर्चा मत करो, बंद की चर्चा करो। अभी अपकर्षण तो सत्ता में वो है आने ना, के बाद करण होता में है। सिर्फ एक करण उठा रखा है बंद, उसके अभी अलावा हम बंद कुछ की नहीं। चर्चा, तुम लोग करण के नाम नहीं आते इसलिए करना पड़ रहा है, वरना तो अभी चालू कर। तो ये प्रश्न अमन जी से पूछा था ना, क्या? तो उन्होंने बोला कि उन्होंने यही बता था। अरे सब उत्तर दे दूंगा, चिंता नहीं करो। अभी बंद की चर्चा, बंद में बताओ, बंद क्लियर हो रहा है उसके बाद लेंगे। वही साहब बोल रहा है स्थिति वाला, तो वो वाला बंद फ्रॉम बिगनिंग से लेना है मतलब कि जो आप कह रहे हैं ना एक सी स्थिति है दोनों, वो शुरुआत में एक सी है। शुरुआत में नहीं है। देखो भैया, तुमने एक 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म बांधा, ठीक है, उसका एक आध निश्चय होगा 5000 साल बाद अपने, मतलब कितने 8,000 साल ले लो 8,000 10,000 साल बाद उसका एक है जो 10,000 बाद उधर में आएगा, वो रखा है। अब हर समय वो कम हो रहा है, हर समय कम हो रहा है। फिर करीब तुमने आ रहा है ना उधर है के। फिर तुमने कितनी बांधनी है अब तुमको दोबारा? 60 बांधनी है, 60 बांध लो। उसमें जब ऐसे, हाँ उसी कर्म की बांध लो, तो उसी कर्म की जो स्थिति बंधी, तो जिसको हमने विवक्षित रखा है पहले से, उसमें कोई कर्म नहीं गिरेंगे क्या? गिरेंगे ना, गिरेंगे उसमें, बिछेंगे तो उसमें बिछेंगे ना। दूसरे बांधने से क्या होगा? उसकी स्थिति पता है। उसका तो पहले से भाई, अब नए वाले का भी कुछ ना कुछ राग तो हाँ, पड़ेगा आ ही। गया। उस फ्रेम रेट में हाँ फ्रेम रेट, हाँ 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 फ्रेम रेट उसमें समझ गए क्या कुछ बोल रहे? तो उसी में और उसी निषेक में मोहनीय कर्म जो है, मोहनीय कर्म के असंख्यात बार में बंधे कर्म है, यानी अभी तुमने बांधा वो भी उसमें गया, फिर तुमने और अनंत बांधे उसमें, फिर उसमें गया। पुराने वाले भी हाँ, क्यों? समझना, बहुत अच्छा लॉजिक है। जो एक समय में बन रहा है वो बट कितने में रहा है? असंख्यात समय। संख्यात समयों में, और जो एक समय है उसमें कितने समयों का है? असंख्यात समय। मैच हो गया। यानी ऐसा होता है ना, अपन सब फ्रेंड्स हैं, अपन सब बर्थडे मनाते हैं, आज से सब बर्थडे मनाएंगे जब जिसका आएगा। सब ने 10 पेन, 10 लोग हैं, सब ने 10 पेन खरीद लिए। इसका बर्थडे आया, इसके पास खुद के 10 पेन थे ही, हाँ अपन इसका बर्थडे आया ना, तो अपन 9 ने मिलके इसको एक, इसके बर्थडे पर एक पेन दे। अच्छा, बर्थडे वाला तो बांटता है, बर्थडे वाला बांटता है, तो ये तुमने अपने 10 खाली कर दिए, हाँ खाली कर दिए, तो कितने हो गए? सबके पास 11 हो गए। फिर अभी किसी और का एक रखो उसके पास। एक, हाँ एक रख लो तुम अपने पास, बाकी 9 को दे, तुम्हारा 1 हो गया, बाकी सबके 11 हो गए, टोटल संख्या 100 ही है। अब इसका बर्थडे आया, फिर इसने बांटे, तुम्हारे पास 2 हो गए, इसके पास भी 2 इसके बाद 2 हो गए। 10 मेरे हो जाएंगे। हाँ, ऐसे करके ऐसे घुमा घुमा के आखिरी में सबका 10 हो जाएगा ना, फिर से 10 सबके 10 हो जाएंगे। ऐसे ही एक समय में जो बांधा वो असंख्यात समय बढ़ गया, तो वो जो था उसका तो एक समय में जितना आना चाहिए था, यदि एक ही समय में हो जाता तो अच्छा बहुत सारा हो जाता, लेकिन वो असंख्यात समय में बट गया। लेकिन भैया तुम्हारा तो बट गया, लेकिन असंख्यात का तुम ले भी तो रहे हो, तो जो असंख्यात को तुमने बांटा, असंख्यात को तुमने फिर ले लिया, तो वो एवरेज बन गई। और ये क्या बोलते सही, क्लियर? हैं, जो आप स्थिति का बोल रहे थे, ये स्थिति सेम रहती है, वो आज से अगर देखें तो स्थिति सेम रहती हाँ। है। मतलब ऐसा अगर टोटल स्थिति समझ देखें, गए? ना ना एंड वाली तो ऊपर नीचे हो जाएगी। एंड तो कुछ भी हो, एक एक अकेली नहीं, अगर उसकी भी देखें, उस 10,000 वर्ष वाले की बात, ये एक जो कर्म था उसकी 10,000 बैठ रही थी, इसकी 6,000 ही बैठ रही थी, हाँ। तो वो भी अलग अलग हो जाएगी। पर आज से अगर मैं देखूँ, आज से दोनों एक ही जगह की बैठे। 6,000 बैठ रही है, हाँ, आज से एक साथ तुम बैठे हैं। आज से स्थिति मैच हो जाएगी। मतलब उसी निषेक में एक पर कुछ परमाणु ऐसे हैं जो कि 70 कोड़ा कोड़ी के साथ आए थे, कुछ ऐसे जो 50 कोड़ा कोड़ी के साथ आए थे, लेकिन आज से देखा जाए तो 5,000 वर्ष बाद ही हैं दोनों, ऐसा समझ लो। क्लियर हो गया? उस एक उसमें जितने भी परमाणु हैं उससे स्थिति और अनुभाग का कोई लेना देना नहीं है ना, नहीं कि ज़्यादा होंगे तो स्थिति बढ़ेगी या अनुभाग बढ़ेगा। अनुभाग तो देखो भाई हर पर वो तो कम ज़्यादा होता ही है। वो तो होता है। एक परमाणु में जितने निषेक हैं, हाँ। एक निषेक में जितने परमाणु परमाणु हैं, सबके सबका एक ही अनुभाग कभी नहीं हो सकता। नियम सबका से change होगा। अनुभाग
किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, और जिसका जिन परमाणु होगा, और कभी ऐसा नहीं होता कि एक परमाणु का सबसे ज़्यादा है। अनंत परमाणु है, उनका सबसे ज़्यादा है, सेम है, और उनका अनंत परमाणु का सबसे ज़्यादा है, फिर उससे नीचे अनंत परमाणु, उनका कुछ कम है। तो वो ऐसे कर- अनंत परमाणु अलग अलग कर्म के भी हो सकते हैं या सेम कर्म के ही होंगे वो? इस कर्म के अलग, उसके अलग, सबके अलग अलग, अब सबके अलग अलग होंगे, एक ही निषेक में पर सबका अलग अलग सेम जिनका है। तुमने कहा कोई अनंत परमाणु ऐसे होंगे जिनका बिल्कुल सेम होगा, सबसे ज्यादा है पर बिल्कुल सेम है। हाँ। तो वो जो अनंत परमाणु है वो एक ही कर्म वो के एक कर्म के अलग कर्म के पकड़ना, हो सकते फिर हैं। अलग कर्म के अलग पकड़ना, दो फिर अलग अलग कर्मों के सेम हो सकता है अलग बिल्कुल पकड़ना। भाव। नहीं, हाँ हो सकते हैं, हो लेकिन सकते होना हैं, जरूरी नहीं है। कोई ऐसा होता है भाई सुंदर तो बहुत है, नाम कर्म तो टॉप चल रहा है, अनुभाग बढ़िया है, और याद कुछ होता नहीं है। हम उसे ज्ञान- सेम कहेंगे कैसे, क्योंकि सारे कर्म का काम अलग अलग है, तो हम उस सेम का ही वो कैसे लगाएंगे अनुभाग देखो में? भाई एक निषेक है, एक निषेक में 8 कर्म उदय में आ रहे हैं, हाँ। तो तुम पहले इतना है अपने पास ग्रुप अनंत, एक निषेक में उसको 8 में डिवाइड कर दो, एक पकड़ो। अब एक पकड़ो ज्ञानावरण, उसमें भी 5 सबको अनंत मिल गए 8 को, फिर उसमें भी अनंत को एक पकड़ो, उसमें भी अनुभाग बांटो। तो कुछ अनंत ऐसे हैं ज्ञानावरण के ही जो सबसे ज़्यादा है, फिर कुछ कम, फिर कुछ कम, फिर कुछ कम। नहीं, ज्ञानावरण के और दर्शनावरण के दोनों के जो एक जैसे अनुभाग है, तो वो अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि एक जैसे, क्योंकि दोनों का आम तो अलग अलग है, तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। वो तो वही अपना ना, अपना है, सबका अपना अपना है ना, अपना वही तो वही मैं बोल रहा हूँ, हम एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते ना कि ये सेम है कि क्या है। कैसे कंपेयर कर रहे हैं? जैसे 10 रुपए का तूने कुछ ठीक एक है। आइटम ले ली और 10 रुपए की दूसरी आइटम ले ली, ऐसे कंपेयर कर रहे हैं कि इनका 10 का अनुभाग अलग रूप में प्रस्तुत हो रहा है, इनका 10 का अनुभाग पर है अलग तो रूप में प्रस्तुत हो अविभागी रहा है। प्रतिच्छेद तो शक्तियांश ही है ना, तो सेम अविभागी प्रतिच्छेद वालों का हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, सेम अविभागी काम अलग अलग है, बट अविभागी प्रतिच्छेद 10 क्वांटिटी रुपए से तुमने लिया है ना, वो तो एक ही काम है ना दोनों में। एग्जैक्टली। यहाँ कर्मों में 10 से ज्ञानावरण का measure दर्शनावरण का दोनों का एक ही काम नहीं है ना। चीज़ों में दो चीजें ले रहे हैं, दोनों अलग अलग है। दो अलग अलग चीज़ें। अभी तो एक ही निषेक का बात नहीं। कर रहे हैं ना, अभी तो एक ही निषेक की बात सीधी बात समझ, जैसे मेरे नाम कर्म का काम हाँ, वो है शरीर अलग-अलग की जगह रचना से आया करना, और ज्ञानावर्णी का काम है छह उपशाम का, ठीक है। मतलब 10 कोड़ा कोड़ी से क्या तुम गलत समझ रहे हो। तो? देखो भाई, जिसमें 60 कोड़ा कोड़ी का आ रहा है, इनका क्या दिक्कत हो रही है? एक ही निषेक में हमने बोला 60 कोड़ा कोड़ी का भी है, 70 कोड़ा कोड़ी। अरे 60 कोड़ा कोड़ी का नहीं है, यदि वो आज से 10,000 साल बाद है ना, तो वो सब 10,000 ही है, लेकिन वो बंधा किसके साथ था? यानी जब वो बंधा था तब तुम कितनी स्थिति बांध रहे थे? जब वो बंधा उसका अलग जैसे नाम कर्म का है और ज्ञानावरण का है, अब हाँ। उनका यदि एक ही अनुभाग बोलेंगे तो किस बेसिस पे हो रहा है? नाम कर्म में तो काम ही अलग है और वो एक काम ही अलग है। अब वो मैं कह रहा हूँ मन में बहुत एकदम ऐसा कुछ अनुभाग है जो उससे कम है लेकिन बहुत सुंदर शरीर है, दूसरा बंदा और जो तुम्हारे ऐसा कोई साथ नहीं अनुभाग है बैठा है आज जिसके की जो रहा है तारीख लेकिन में। ज्ञान कम है। 10,000 आज से किससे 10,000 कैसे निर्णय करेगा कि दोनों का बंधा था, एक 70 कोड़ा कोड़ी का, एक बंधा 50 अरे साल। मैं तो तेरा आंसर मैं तो ये जो बोल रहा हूँ उसके लिए बोल रहा हूँ, तो जो 10 रुपए का सामान लेने उसमें कैसे कंपेयर करेगा? काम ही अलग यहाँ है। वो नहीं होता 10 nepotism के रुपया लिए, वो वो बहुत तुम relative किसके चीज़ है। लड़के हो। रिलेटिव की बात नहीं है, दोनों का काम ही अलग है, तो अनुभाग एक है ये कैसे बोलेगा? काम ही जब पूरा अलग अलग अरे तो है। अनुभाग बेसिक, अब जैसे ये अनुभाग तो शक्ति है तो ना जाना उसकी। काम है। क्या हुआ भैया? ये फोन है, इस फोन मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि नाम कर्म है और ज्ञानावर्णी कर्म है, ठीक है। अब नाम कर्म का तो पूरे काम ही अलग है, शरीर की रचना करना, और ज्ञानावर्णी कर्म का 6 उपशाम रिलेटेड कार्य है, तो उनके अनुभाग एक है ये भी हम कैसे कह सकते हैं? एक होने कौन बोल रहे थे? अरे जो हम सब बात कर रहे थे ना कि अनुभाग से समान हो हम- सकते हैं ना दो कर्मों के। हो तो सकता है। हाँ, तो पर अनुभाग वो एक सेम है ये किस पे अभिभाविक प्रतिच्छेद के उसमें ही ना। इसमें ये दो जो है ना नाम कर्म ज्ञानावणी, तो अपन अनुभाग को पावर के रूप में, हाँ तो ज्ञानावणी कर्म का अनुभाग है 50 पावर का, वहाँ नाम कर्म का जो अनुभाग है वो भी 50 पावर का। काम दोनों अलग अलग कर रहे हैं। हाँ, अभी मैं अभिभाविक प्रतिच्छेद की बात है तो मैं मान गया, पर तो और क्या मान रहे? अनुभाग और क्या होता है? वही होता है अनुभाग। अविभागी प्रतिच्छेदों के समय को ही, ये टोटल को ही तो अनुभाग कहते हैं। अविभागी प्रतिच्छेदों का जो टॉप है उसको ये अनुभाग कहते हैं। क्लियर? अलग चीज़ अब थोड़ी सुनो, ठीक है। हर कर्म का उत्कृष्ट निषेक भी अलग अलग होता है। सुनने मेरी बात, जैसे तुमने बोला सब कर्म उत्कृष्ट उदय में आ रहे हैं, तो सब उदय में आ रहे हैं उत्कृष्ट, तो ऐसा नहीं है कि सबके 100 मतलब 100 उत्कृष्ट है तो सबका 100 ही उत्कृष्ट है। कोई कर्म का उत्कृष्ट 110 है। जैसे अनंतानुबंधी का जो अनुभाग है वो ज़्यादा है, मिथ्यात्व का उससे भी ज़्यादा है। दोनों का उत्कृष्ट है, दोनों का उत्कृष्ट है, लेकिन फिर भी कैसा है? आपस में कम ज़्यादा है। आपस में कम ज़्यादा है, लेकिन भाई ये 100 के ऊपर कभी बंधेगा ही नहीं। अनंतानुबंधी है वो 100 के ऊपर, और मिथ्यात्व है उसका ज़्यादा होता जैसे है। एशिया का सबसे अमीर आदमी हाँ, उसका अनादि काल से आज तक और आज के बाद अनंत काल तक कोई उससे ज़्यादा उसका अनुभाग नहीं बांध सकता। मिथ्यात्व का तुम खुद बांध सकते हो उससे ज़्यादा, क्योंकि वो आगे तक उसकी रेंज है।
मतलब उसमें सब कर्मों का अपना अलग अलग है। अलग अलग होता है, फिर ज्ञानावरण में भी घटेगा ना, मति ज्ञान का अलग होगा, फिर सबका अलग अलग चलता है, कोई देश का आती है, प्रजातियों का भी अलग अलग बढ़ जाएगा। सबका अलग अलग 147 का डिवाइडेशन चलता है इनमें। चलता है। 147 का 148 के जितने अपने को बंद उत्तर प्रकृति की बात कर रहा है, उत्तर प्रकृति में हर किसी का उसके से अलग अलग है। उत्तर डिवाइडेशन अलग अलग चलता है। चलता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है, किसी जाना तो नहीं, जाना तो चले यार, कहीं जाना है? भक्ति में कौन जाता है? भक्ति में जाते हैं, जाते तुम लोग? हम तीनों जाते हैं। नहीं, मुझे इधर जाना है, सब। साइड में। अच्छा जी, ठीक है, ये अपना हो गया बंद, अभी जाना ही होगा फिर, है ना? चलो जाओ फिर। और इसके अलावा भी कुछ है बंद का? अरे वही अभी 10 करण का सोच रहा था, थोड़ा नॉर्मल बता देता, फिर कल से इसको चालू कर लेते। 10 करंट तो कल न्यू टॉपिक ले लेना। 10 करण नहीं समझाने भाई, अरे 10 करण। हल्का जो कितने नॉर्मल मिनट भी का है? समझाना, कितने 10 देर मिनट, लगेंगे? 10 मिनट चाहिए। चलेगा। 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 चलो देखो, अब जल्दी जल्दी बिना ज़्यादा प्रश्न मत करना, हाँ। प्रश्न हम सब उत्तर दे देंगे, लेकिन अभी जो बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो, बंद हो गया, बंद होकर कहाँ आ गया? सत्ता में आ गया, इसको बोलते हैं सत्ता। कब तक सत्ता है? जब तक उदय में आके निर्जरा नहीं होगी तब तक उसकी सत्ता है। सत्ता के बाद क्या होगा? उसका उदय आ गया तो उसकी सत्ता खत्म हो गई, उसकी निर्जरा हो गई, तो वो खत्म हो गया। अब मेन बात ये है, चला गया वो क्लास लेता है ना वो। इंग्लिश की अच्छा। क्लास लेते हैं बच्चों। तो बंद, सत्ता, उदय, कायदे से 3 ही करण होते हैं। सुनना, 10 करण नहीं होते। करण कितने होते हैं? 3। ये नई बात है, करण होते हैं 3, बंद, उदय, सत्तो खत्म है। अब फिर भी ये प्रश्न होता है कि भाई संक्रमण कहाँ छोड़ दिया आपने, अनुभाग कहाँ छोड़ दिया? पहली बार सुना होगा ना, 3 ही करण होते हैं, बस वही बता रहे हैं। इसलिए बंद तो खिंच गया क्योंकि निश्चय रचना नहीं पता थी। निश्चय रचना पता होती तो हम तो बंद से अभी तक हमने 10 करण निपटा दिए होते। देखो, बंद 2 प्रकार का होता है, ध्यान से सुनना, कहीं नहीं मिलेगा दूसरी वर्गीकरण में सुनने। कर्म 2, बंद 2 प्रकार का, कर्म बंद, अकर्म बंद। बोलो, कर्म बंद, अकर्म बंद। कर्म बंद, अकर्म अकर्म बंद। षष्ठी तत्पुरुष समास कर लेना, कर्म का बंद, अकर्म का बंद। ठीक है। क्या बोला? कर्म का बंद, क्या अकर्म कर का रहा बंद। वो यही टाइप कर रहा है। है? लिख रहा है। कर्म का बंद, अकर्म का बंद। कर्म कौन होते हैं? अभी अपन ने अंतर देखा था, कर्म और कार्मण वर्गना होगा। हाँ। जो जीव के साथ संबद्ध हैं वे तो हैं कर्म, और जो नहीं हैं लेकिन योग्यता रखते हैं वो हैं कार्मण वर्गना। तो ये जो कार्मण वर्गणाओं का नया बंध किया जीव ने, अभी तक वो वर्गणाएं थी और उसने उनको कर्म रूप में परिणमा दिया, ये तो होता है अकर्म बंध। अकर्म बंध यानी नए बंध को अकर्म बंध, यानी कार्मण वर्गणाओं का नाम है अकर्म, क्योंकि वो कर्म नहीं है, वो क्या है? वो कार्मण वर्गना है, वो कर्म नहीं है। तो वो किसका बंध हो गया? अकर्म का बंध। तो अपन जनरली हर समय जो कर्म आ रहे हैं, ये कौन सा बंध है? अकर्म बंद है। अकर्म बंध, अकर्म का बंध। अकर्म का बंद। ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? नहीं हुआ? हो गया ना? सीधी बात है, जो कार्मण वर्गणाएं थी उनको तुमने कर्म रूप में परिणमा दिया, ये क्या हो गया अपना? ये अकर्म बंध। और जो कर्म की सत्ता अपने पहले से थी उसका तुमने ज्ञान, मान लो वो मति ज्ञान वर्ण में था वो परमाणु, उसको तुमने संक्रमण किया और कहाँ उठा के पटक दिया? श्रुत ज्ञानावरण में, क्योंकि मूल प्रकृतियों में तो संक्रमण होता नहीं, उत्तर में कर रहे हैं अपन। तो तुमने मति ज्ञानावरण से शुद्ध ज्ञानावरण करवा दिया। तो शुद्ध ज्ञानावरण मान लो थैला है, एक थैला यानी एक वो तसला है, थैला है, कुछ भी है, उसने देखा भैया कर्म आ रहे हैं, तो जो नए आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं प्रति समय अकर्म, लेकिन मति ज्ञानावरण बाजू वाला थैला है उसका उठ के भी इसमें आ गया, तो शुद्ध ज्ञानावरण के लिए तो नया बंध हुआ ना। हाँ। तो इसको बोलते कर्म बंध। पहले से कर्म था और कर्म का ही कर्म रूप में बंध हो गया है, तो इसको संक्रमण को क्या कहते हैं? संक्रमण को बोलते हैं कर्म बंध। बोलो। ठीक है। 2 प्रकार का बंध हुआ, कर्म का बंध बंद और अकर्म का बंद। सत्ता रखने वाली कार्बन वगैरह थी, उसको बांधा तो अकर्म, और जो मति ज्ञान को संक्रमण करके शुद्ध ज्ञान में भर दिया उसको कहेंगे कर्म। तो सिर्फ संक्रमण अभी आ रहे हैं अभी, इसीलिए वो हौले एक हो गया। तो अपन के बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा छोड़ दो, उत्कर्षण, संक्रमण है। संक्रमण किस में आ गया? कर्म बंद में। कर्म बंद। बंध में आ गया। बंध मेरे को तो अभी प्रूव क्या करना है, 3 ही करण होते हैं, बंध, सत्ता, उदय। तो संक्रमण किस में चला गया? बंद में। अब सुनो भैया, हो गया कर्म समझ में आ गया? ये दोनों यहाँ पर सेकंड ईयर, ठीक है। अब देखो, स्थिति थी 10 कोड़ा कोड़ी, क्या है? स्थिति 10 कोड़ा कोड़ी। 10 कोड़ा कोड़ी। अपन ने किया उत्कर्षण,
उत्कर्षण कर दिया, 10 का कर 10 और बढ़ा दिए। 20 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी। सुन रहे हो तुम लोग? स्थिति थी अपनी 10 कोड़ा कोड़ी, अपन ने उत्कर्षण किया तो 20 कोड़ा कोड़ी कर दी। तो ये क्या किया आपने, स्थिति जो थी उसको आपने बदल दिया। स्थिति कितनी थी? 10 कोड़ा कोड़ी, 10 कोड़ा कोड़ी, और आपने क्या कर दी? 20 कोड़ा कोड़ी। तो ये आपने क्या कर, स्थिति को बदल दी। बदल दिया। बदलना नाम किसका है? संक्रमण का। बदलना 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 किसका नाम है? संक्रमण। तो स्थिति के संक्रमण को उत्कर्षण अपकर्षण कहते हैं। अनुभाग में भी ऐसा लगाना, अनुभाग जो था सो तुमने पलट दिया। तो इसीलिए ये जो उत्कर्षण अपकर्षण है किसके भेद हो गए? संक्रमण के। किस किस को आ गया समझ में? हाथ खड़ा करो लीजिए। आपको आ जाओ, आपको ठीक है, क्लियर? तो सीधे सीधे अपने क्या समझ में आया कि बंध सत्ता उदय 3 चीज़ थी। बंध के 2 भेद, कर्म अकर्म। कर्म अकर्म। तो ये जो कर्म बंध है उसमें संक्रमण इसके आ गया। नीचे संक्रमण भी आ गया, उत्कर्षण अपकर्षण भी आ गया। और संक्रमण के फिर भेद कर लो तो स्थिति संक्रमण, अनुभाग संक्रमण। तो इसमें यदि बढ़ रही है स्थिति, बढ़कर यदि संक्रमण हो रहा है, 10 कोड़ा कोड़ी का 20 हुआ, तो ये अपना बढ़ के हुआ संक्रमण 10 का 20 हो गया, तो ये क्या हो गया अपना? उत्कर्षण। उत्कर्षण। और यदि 10 का 5 हो गया तो भी स्थिति का संक्रमण ही हुआ है, हाँ। ये बोलेंगे घट के संक्रमण। ठीक है। क्लियर हो गया? मजा आ गया? अब अपन ने ये भी देखा था कि उदीर्णा अपकर्षण से अलग नहीं होती है। उदीर्णा अपकर्षण से अलग नहीं, वो जो स्थिति कम हो रही है। उदीर्णा में भी क्या है? 10 कोड़ा कोड़ी था, तुमने एक आवली छोड़ दिया उसको, ठीक है? ये क्या है? तो इसीलिए बंध सत्ता उदय, बंध के अंदर कर्म अकर्म, अकर्म बंध तो नॉर्मल बंध जो अपन बोलते, और कर्म बंध में संक्रमण है, संक्रमण में अपकर्षण, उत्कर्षण पूर्वक और अपकर्षण पूर्वक, और अपकर्षण में ही उदीर्णा आ गई। हाँ। तो उदीर्णा क्या है? बंध है। फिर बंध सत्ता उदय उदीर्णा। उत्कर्षण क्या है? बंध है। बंध है। अपकर्षण क्या है? बंध है। बंध है। संक्रमण क्या है? बंध है। निरति निकाचित कर्म में जाएंगे फिर। कर्म अभी तो इतना हो गया, पहले बताओ। हाँ। और अपकर्षण आ गया था बंध में, कर्म बंध में, ठीक है? अब देखो भैया, ये तो हो गया क्या हो सकता है। अब जैसे मान लो अपन एक विद्यार्थी को पकड़ें, ये पढ़ सकता है, अच्छी पढ़ाई कर सकता है, ओके, वॉलीबॉल अच्छा खेल सकता है, ओके, क्रिकेट नहीं, टेबल टेनिस नहीं, चेस ओके, मतलब जो भी है, जिसका जो भी है लगा लेना। तो ये जो यस और नो लगाया, तो जो नो वाली चीज़ें हैं, क्या इसको ऐसा कुछ है भी? जैसे चेस खेलना आता है तो चलो है, यहाँ पर है कुछ, पढ़ना आता है तो है, क्रिकेट खेलना आता है तो है, लेकिन वॉलीबॉल नहीं आता है तो यहाँ कैसे दिखता है? मतलब नहीं आता है तो नहीं आता है ना, उसमें नास्ती चीज़ का तुम कैसे कुछ वर्णन करोगे? वैसे एक परमाणु है, उसका उत्कर्षण हो सकता है, हाँ, तो हो सकता है। अपकर्षण हो सकता है, हाँ। उदीर्णा हो सकती है, हाँ। संक्रमण हो सकता है, हाँ, सब हो सकता है उसका। लेकिन कोई ऐसा है कि जिसकी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण तो हो सकता है, लेकिन उदीर्णा नहीं हो सकती। 4 बातें हैं: उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा। जिसके 3 तो हों और उदीर्णा ना हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? उपशांत। जिसके ये नहीं, उपशांत की परिभाषा नहीं पता? उपशांत निधत्ति नकाचित, 10 करण है ना, उपशांत निधत्ति नकाचित। तो नकाचित किसे कहते हैं? निकाचित किसे कहते हैं? जिसका ना उत्कर्षण हो, ना अपकर्षण हो, ना उदीर्णा हो, और ना संक्रमण हो। ये चारों ना हो, उसको क्या बोलते हैं? ऐसे परमाणुओं को, परमाणु होते हैं, प्रकृति नहीं होती कभी निकाचित, परमाणु होते हैं निकाचित, और वो स्वभाव है उनका कि वो नहीं बदलेंगे। तो जिनमें नहीं हो रहा है, ये नहीं होना कि भैया मैं तो यहीं रहूँगा, इसमें मेरे में क्या बदलाव आया? नास्ती है ना वो, तो नास्ती का कुछ दिखना जरूरी नहीं है, अस्थि का तो फिर भी दिखेगा, नास्ती नहीं। तो इसीलिए ये जो आखिरी के 3 करण हैं, ये इनमें कुछ होना जरूरी नहीं है। क्लियर है? इसीलिए 3 करण तो होते ही नहीं है। नास्ती अभाव रूप है। नहीं, कुछ प्रदेश ऐसे जो कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ढीठ लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता, ना पढ़ाई आती है, ना खेलना आता है, ना बोलना आता है, तो ये कैसे निकाचित हैं? अब कुछ ऐसे भैया उत्कर्षण अपकर्षण तो नहीं होगा, लेकिन उदीर्णा और संक्रमण हो जाएगा, तो अपन निधत्ति बोल देंगे। यानी 4 चीज़ों में से 2 काम कर लेंगे, 2 नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे जो 2 काम, इसमें उनमें क्या हुआ? 2 करेंगे वो अच्छी बात है, 2 नहीं किया तो ठीक है कोई, हाँ, तो फिर उसमें क्या हुआ? कुछ अलग से तो वो कारण कुछ है नहीं। और जो उपशांत, जिनकी उदीर्णा बस नहीं होगी, उत्कर्षण हो सकता है, अपकर्षण हो सकता है, संक्रमण भी हो सकता है। तो इसीलिए ये जो अपने को है, ये किस में जाएगा? उपशांत में। अब बताओ, हो गए 3 करण की नहीं हो गए?
4 को तो हमने बंद में डाल दिया। सुबह 1 2 3 तो थे ही, 4 5 6 7 नंबर वालों को हमने डाल दिया तुम्हारे बंद में। और वो कौन कौन से थे? उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्णा, ये 4 बातें थी। ये चारों में होना नहीं होना, इनके जो भंग बनेंगे, ये हो और ये ना हो, ये हो और ये ना हो, इससे ही तो निरति नकाचित और उपशांत है। तो जब ये तुम्हारे मूल अस्थि रूप चीज किस में चली गई? बंध में, तो जिसकी नहीं होना उसमें वो भी बंध में चला जाएगा। बंध में क्या, वो समझ लो वो अबंध है, एक नया बना लो अबंध। अबंध कुछ चीज़ होता नहीं, नास्ती का कुछ नहीं करते, वो कुछ होता नहीं है, ऐसा है। क्लियर है? तो इसलिए अपने करण कितने होते हैं? 3। जय हो। 3 ही करण होते हैं। करण कोई पूछे 3 क्या होते हैं, मना परे ज्ञान खेलते ना, हम तो 3 करण सोच के आएंगे पूरी सवा हिला दे। उसके बाद 1 घंटे का प्रवचन हमारा कैसे होते हैं। समाज में तो 4 घंटे चल जाएगा। क्लियर हो गया? अब अपन को कल उदीर्णा और अपकर्षण में अंतर समझते हुए, इतना उदीर्णा अपकर्षण, उसमें थोड़ा 1 2 कुछ मेन शब्द बताने हैं, वो बताते हुए फिर हम झीणा झीण चालू करेंगे। आज इतना समझ लो भैया, हम अपने प्रमुख स्रोत 5 समझ के चलते हैं। तुम 3 को आना है, तुम 2 को आना है, 5 हम लेके चल रहे हैं, और का हमको नहीं पता। ठीक है, इतना अपने को। तो अब जो 1 2 शब्द नए बताने हैं। क्या बता रहा था मैं? एक बात, हाँ, झीण अजीण का मतलब बता रहा था बस। तो झीण और अजीण क्या होता है? झीण यानी होता है रहित। झीण अपनी चूली का पढ़ रहे हैं, ये बता देंगे चूली का धवला, जय धवला साथ में है, तो तुम लोग को बता देंगे कि भाई साथ में है तो किस टॉपिक के अंदर। चूली का किसी टॉपिक की होती है ना, टॉपिक बता देंगे, सब पूरा समझा देंगे। कल 15 मिनट ये करेंगे, इसलिए मैंने 3 पेज छोड़ने बोले ना, वहाँ पे वो सब बातें आएंगी। तो कौन से अधिकार की कौन सी चूली का है तुमको बता देंगे। आज बस सब अर्थ बता के छोड़ रहे हैं। झीण यानी होता है रहित, और अजीर्ण यानी सहित। तो ये जो आखिरी के 3 करण है ना, कौन कौन से? निरति नकाचित उपशांत। तो उपशांत जो है वो कैसा है? उदीर्णा से झीण है, रहित है। झीण यानी रहित। और उपशांत किसे कहते हैं? जिसमें उदीर्णा ना हो सके, वो क्या होता है? वो उपशांत होता है। उदीर्णा ना हो सो उपशांत, उदीर्णा और संक्रमण ना हो सो निरति, और उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्ण चारों ना हो तो निकाचित। तो जो उदीर्णा से झीण हो वो उपशांत, और जो उदीर्णा से अजीर्ण हो वो उदीर्णा, तो उदीर्णा। जो उदीर्णा और संक्रमण से झीण हो निरति, और जो उनके साथ हो सो यथा होगा अपना संक्रमण और अपना उदीर्णा। और जो चारों से झीण हो निकाचित, और चारों से अजीर्ण हो, वो जिसकी जैसी अवस्था हो रही हो वैसा वैसा। तो अपने जो बाद के 3 करण हैं, शुरू के 3 करण हैं, इनको छोड़ के जो 7 बचे, उनकी चर्चा अपनी इसमें झीण अजीर्ण चूलिका में आने वाली है। और मज़ेदार चर्चा है, मतलब ऐसे तो 10 करण बहुत बढ़िया हैं। अपन तो जो पढ़ते हैं वो तो समझ लो उपलब्ध साहित्य का ही अपन मतलब 5-7% पढ़ते हैं। इसमें बहुत अच्छा वर्णन आने वाला है, किसका अपकर्षण हो सकता है, किसका नहीं हो सकता, फिक्स है, हर एक चीज़ फिक्स है। तो 10 करण अपन समझ रहे हैं कुल मिलाकर। 10 करण अपना मूल वेद चूली का है, क्योंकि ये जो पूरा कसाय पाउड है, इसमें बंद, सत्ता और उदय का ही वर्णन है। किसका? बंद, सत्ता, शुरू की 11 पुस्तक में। 7 करण कह रहे हम तो रह ही गए, तो उनने चूली का लिख दी कि भैया ये भी निपटा दो, ये चूली का है वो। अब वो बताएंगे कौन सा पुस्तक की चूली का है, नहीं वो कल ही बताएंगे उसको। मतलब वो 7 करण रह गए थे, 7 करण कहीं नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने कहीं 7 करण की चूली का अलग से डाल दिया। मूल ग्रंथ में नहीं, मतलब है वो सब है, लेकिन उनने चूली का बना दिया। अधिकार उसका नाम नहीं है, बंद नाम का अधिकार है, उदय नाम का अधिकार है, लेकिन संक्रमण नाम नहीं है। झीणा झीण नहीं, चूली का डाल दो, उसको 7 तो कल 15 मिनट में अपन ग्रंथ का परिचय कर लेंगे, और उसके बाद फिर अपना अपन मूल से पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, चल, जय जिनेंद्र।